की, भुलाए श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमयशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर्षि ददोशाह जी महाराज की। ओम। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते। प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा है, इन 3 लोक और 3 काल में ज्ञान के समान पवित्र और कोई चीज़ नहीं है। ज्ञान अपने आप में पवित्र है और इन अपावन प्राणियों को पवित्र करने में सक्षम है, पावन बनाने में सक्षम है। इसलिए अपन अपने अंदर योग्यता और पात्रता को जगाएं। यदि हमारे अंदर योग्यता पात्रता आ गई तो निश्चित ही हम गुणों के भंडार हो जाएंगे। हम जिनवाणी सुनते तो चले आ रहे हैं जन्म से, लेकिन अभी तक ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम हुआ क्यों नहीं? क्या कभी सोचा? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर योग्यता नहीं है, हमारे अंदर पात्रता नहीं है, हमारे अंदर उत्कंठा नहीं है, ललक नहीं है कि हम जिनवाणी हमारे जीवन में आए, हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षेपसम हो, हम वास्तविकता को समझें, हम सत्य का अन्वेषण करें, सत्यान्वेषी बने, हम तथ्य को समझें, ऐसी रुचि नहीं है। जितना वर्तमान में ज्ञान है, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो जान रहे हैं, उतनी पर्याप्त है, वैसी हम मान करके चल रहे हैं और भ्रम में जी रहे हैं, असंशय में जी रहे हैं, विपरीत ज्ञान लेकर के चल रहे हैं, अनध्यवसाय में जी रहे हैं। इसीलिए हम दुखी भी हैं और दुखी रहेंगे। तो हमें अच्छा एक सच्चा श्रोता बनना चाहिए। श्रोता के कितने गुण होते हैं या कितने प्रकार के श्रोता होते हैं, आप इनको समझें। कौन सा श्रोता सच्चा माना जाता है? एक तो होता है मिट्टी की तरह श्रोता। जैसे मिट्टी में पानी डालते रहो जब तक तब तक सॉफ्ट होती रहती, मुलायम रहती है, गीली रहती है, और जैसे ही पानी डालना बंद किया और धूप लगी तो वो पुनः कड़ी हो जाती है, पत्थर जैसी हो जाती है। तो ये श्रोता का गुण अच्छा नहीं माना जाता है। जब तक सुना तब तक तो भाव हुए कि हाँ हम भी त्यागी वृत्ति बन जाए, संसार शरीर और भोग अनंत हैं, हम कहाँ पड़े कीचड़ में। और जैसे ही इस देशना मंडप के बाहर हुए कि देशना भी हमसे बाहर हो जाती है, वही घोड़ा कोई मैदान वाली कहावत चरितार्थ हो जाती है। तो एक मिट्टी की तरह श्रोता ना बने। अगर मिट्टी की तरह बने तो मिट्टी में मिल जाना है। दूसरा होता है चलनी की तरह श्रोता। चलनी क्या करती है? अच्छा अच्छा अनाज नीचे गिरा देती है, पूरा कचरा अपने में रख लेती है। ऐसे कुछ श्रोता होते हैं कि अच्छी बातें तो वो सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, और कहीं कोई त्रुटि यदि वक्ता से हो जाए तो वो कभी पकड़ लेंगे, जल्दी अपने में रख लेंगे। वो तो ऐसा कह रहे थे महाराज जी। अथवा विषय कषाय की पुष्टि करने वाले शब्दों को पकड़ लेंगे, लेकिन उनसे कैसे वैराग धारण करना है ये बातें उनको याद नहीं रहती हैं। तो वो चलने की तरह श्रोता होते हैं, वो भी अच्छे नहीं माने जाते। आप अपने को देखते जाइए कि ये हमारे अंदर तो नहीं है आवरण, यदि है तो उसको निकालना है। कुछ भैंसे की तरह श्रोता होते हैं। जैसे भैंस पानी पीती कम है, मचाती ज़्यादा है, इसी तरह से वे सुनेंगे समझेंगे कम और सभा को बिगाड़ेंगे ज़्यादा। यहाँ वहाँ कानाफूसी करेंगे, दूसरों का ध्यान आकर्षित करेंगे, विचलित करेंगे। तो
तो इस तरह की भैंसे की तरह श्रोता भी नहीं होनी चाहिए अपन को, कि ना हम सुन रहे हैं ना दूसरे को सुनने दे रहे हैं, ना हम गुण ग्रहण कर रहे हैं ना दूसरों को ग्रहण करने दे रहे हैं, ना हम सुधर रहे हैं ना दूसरे को सुधरने दे रहे हैं। यदि कोई थोड़ा भी सुधार करे तो बस व्यंग्य करना चालू, अरे आप तो साधु ही बन गए, संत आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, कब ले रहे हो दीक्षा? या इस तरह के पंडित जी भगत जी ऐसे व्यंग्य करते हैं जिससे वो माने कैकड़ों की तरह टांग खींचने वाली बात चरितार्थ हो जाती है। सबसे अच्छा श्रोता कौन माना जाता है? जो हंस की तरह श्रोता होता है। जैसे हंस दूध और पानी मिला होता है तो वो हंस की चोंच में ऐसी विशेषता होती है कि वो पानी को छोड़ देता है और दूध को पी लेता है। कौन सा एसिड उसकी चोंच में रहता है कि जो उसको पानी को अलग कर देता है और दूध को वो ले लेता है। तो ये भेद विज्ञानी श्रोता माना जाता है, जो उपदेश को सुन करके, प्रवचन को सुन करके और अपने शरीर को और आत्मा को अलग अलग समझ ले, श्रद्धान कर ले, वेदन संवेदन अनुभवन करने लग जाए, तो ये श्रेष्ठ श्रोता माना जाता है हंस की तरह। आप देखो अपने अंदर क्या ऐसा अपने अंदर कला है, कैसा गुण है कि हम अवगुणों को छोड़ते चले जाएं और गुणों को पहचान लें, गुणों को ग्रहण कर लें, आत्मसात कर लें, अपने आप को गुणी बना लें, गुणवान बना लें। गुणवान ही सच्चे मायने में धनवान है। हाँ, हंस के पास ऐसी विशेषता होती है, इस शास्त्रों में पढ़ते हैं, मुनियों ऋषि मुनियों के मुख से सुनते भी हैं कि हंस के अंदर ये विशेषता होती है कि क्षीर नीर का विवेक कर देता है। वो क्षीर दूध पी लेता है, नीर को छोड़ देता है। ऐसा भेद विज्ञान अपन को भी हंस बनना। हंस का अर्थ आत्मा भी होता है। हाँ, वही कह रहे कि ऐसी विशेषता अपन को भी हासिल कर लेनी है कि जिससे हम भी ये भेद कर सकें, सत्य क्या है, असत्य क्या है, गुण क्या है, अवगुण क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, ये भेद करना है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, कर्मबंध कैसे होता है, कर्मों से कैसे छूटा जा सकता है, ये सारी की सारी कला स्वाध्याय करने सुनने से ही आने वाली है। बाकी तो सब भेड़ चाल चलने वाले, वो संसार में ही घिसटते रोलते रहना है, ये पक्का है। तो हंस की तरह अपन श्रोता बने कि जो हे को हे, छोड़ने योग्य को छोड़ने योग्य समझ सकें, ग्रहण करने योग्य को ग्रहण करने लायक समझ सकें। अभी तो प्राय लोगों को यही पता नहीं है कि कौन सी चीज़ छोड़ने लायक है और कौन सी चीज़ ग्रहण करने लायक है, इस जीवन में क्या करने लायक है और क्या नहीं करने लायक है। बस करते रहते हैं पर समझते नहीं हैं, तो उनका समय, उनका श्रम, उनकी बुद्धि सब व्यर्थ ही जाती है, क्योंकि अनावश्यक को आवश्यक समझ लेते हैं, तो उससे लाभ नहीं होता। कुछ तोते की तरह श्रोता होते हैं, तोते को जितना रटा दिया उतने ही रटता रहता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता है। तो आपको सुन करके चिंतन मनन करेंगे तो जैसे स्रोत को जितना खोदो स्रोत को उतना मिलता नीर, जितना अधिक अध्ययन करो उतनी मति गंभीर। क्या? जितना खोदो स्रोत को उतना मिलता नीर, और जितना ज़्यादा अध्ययन करो उतनी मति गंभीर। मति में, बुद्धि में गंभीरता आती है, गहराई आती है, गंभीरता और दृढ़ता, और ये सारे के सारे गुण बहुत दुर्लभ माने जाते हैं। तो आप तोते की तरह ना बने रहें, मिट्टू तोता, कुछ अपनी तरफ से भी चिंतन मनन अध्ययन करके और खोजी दृष्टि होना धर्मध्यानी के लक्षण माना गया है। कहाँ क्या लिखा है, क्यों लिखा है, किन आचार्यों ने इस विषय में क्या माना है, अलग अलग आचार्यों के मत भी होते हैं, तो अपन को समझना है, चिंतन मनन करना है, किस अपेक्षा से माना गया, किस ग्रंथ में क्या लिखा है। ये रिसर्च सच्चे मायने में PhD मानी जाती है। ये करना चाहिए। शास्त्र में कहाँ क्या लिखा है,
ये पुरुषार्थ वास्तविक है, समीचीन है। सो इसमें लोग अपनी बुद्धि नहीं लगाना चाहते हैं। दिन भर व्हाट्सएप देखते रहेंगे, दुनिया भर की लेना एक देना दो, जिससे कोई सार नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, कोई साइंस नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसी चीज़ों में माथा खराब करते, बुद्धि खराब करते, और नहीं पढ़ेंगे तो यही होने वाला है। कल कोई बता रहा था कि ये 4 बहुओं की सास 4 बहुओं का जेवर लेके 30 साल के लड़के के साथ भाग गई। ये बहुएं कह रही हैं ना कटा दी हमारी सास ने, 65-70 साल की होगी लगभग। अब आप देखिए, एक लड़की ने मना कर दिया, डॉक्टर पहले सम्मान चल रहा होगा, अब उसने कहा अपन शादी कर लो। उन्होंने कहा शादी नहीं करेंगे, 3 खंड की बिल्डिंग से गिर के मर गया। साधन नहीं करोगे तो यही होने वाला है। कल ही परसों की घटना कुछ समय पहले की थी, उमड़ की किसी लड़की का किसी से संबंध चल रहा होगा, उसके पिता लड़की को देखने जा रहे थे शादी के लिए, तो लड़की ने कहा उस लड़के से जिससे संबंध चल रहा था कि भाई अब अंतिम बार मिल रहे हैं अपना, हमारे पापा शादी कर रहे हैं, आ जाओ एक बार अंतिम मिलने के लिए। वो सिंदूर वगैरह ले आया और उसने कहा कि अब शादी कर लें अपन। तो लड़का ने कहा, लड़की ने मना किया, तो उसने पिस्तौल चला दिया, गोली मार दी वही होटल में। 10 मिनट के अंदर मीडिया में आ गया मैटर। तो ये स्थिति होगी यदि आप साधना नहीं करेंगे, साधु संत से नहीं जुड़ेंगे, तो आपको आगे तो भविष्य में पश्चाताप करना ही है। ना आप जुड़ रहे हैं, ना अपने बेटे बेटियों को साधु संतों के पास ला रहे हैं, साधना कर रहे हैं, करा रहे हैं, तो ये स्थिति तो बनी रही है। पढ़े लिखे कहलाते हैं, MBBS हैं, और 3 खंड की बिल्डिंग से ऊपर से गिर करके प्राण दे रहे हैं। ये पढ़ने लिखने का सार, यही मानव जीवन की सार्थकता है, इसी में सफलता होने वाली है। तो ये आजकल स्थिति दिनों दिन बनती चली जा रही है। सोचिए क्या हो रहा है। यदि कोई स्वाध्याय करे तो उसके अंदर ऐसे विचार आएंगे। स्वाध्याय करने वाला ऐसे काम नहीं करता है, बहुत आचार विचार वाला, संतुलित आचार विचार वाला होता है। तो आजकल लोगों का रुझान इस तरफ से नहीं है, बस मोबाइल ले लिया, उसी को सब कुछ मान रखा है, उसमें जो आ रहा है वही प्रामाणिक है उनके लिए, वही आदर्श है, वही उनके गुरु हैं, वही उनका संयम नियम जीवन है। क्या है ये? स्वाध्याय से जितना संतोष मिलेगा, जितने आप अनासक्त हो सकेंगे विषय कषाय से, इतना दुनिया की किसी भी हस्ती में ताकत नहीं है आपको विरक्त करने की विषय कषाय से। आप देख लीजिए। लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय करते हैं व्यक्ति, जितना जितना अध्ययन करता जाता है उतना उतना विरक्त होता चला जाता है, अनासक्त होता चला जाता है, निष्प्रय होता चला जाता है। ये दुनिया सुनने समझने के लिए ही तैयार नहीं है कि क्या कह रहे हैं महाराज, कह रहे होंगे, उनको काम ही क्या है, ऐसा समझते। अज्ञान ऐसा अभिशाप लिए बैठे हैं वो। तो श्रोता ऐसा हो कि जो गुरुजन से सुना है, शास्त्र में पढ़ा है, उसका चिंतन मनन भी करे कि क्या लिखा है, किस अपेक्षा से कहा गया है, किसके लिए कहा गया है, और आचार्यों ने इस विषय में क्या माना है। ये नहीं, शंका नहीं करनी चाहिए, लेकिन खोज तो करनी चाहिए कि और भी आचार्यों ने इस विषय में क्या माना है, उनकी अपेक्षा विवक्षा क्या है, इन आचार्य भगवान की अपेक्षा विवक्षा क्या है, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से उन्होंने लिखा है, किस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की दृष्टि से इन्होंने लिखा है। ये समझने की चेष्टा करना, इससे बुद्धि एकाग्र हो जाती है, और पढ़ने के साथ साथ लिखने से और ज़्यादा एकाग्र होती है बुद्धि। यदि आप अपने मन को विषय कषाय से बचाना चाहते हैं, प्योर धर्म ध्यान करना चाहते हैं, मन को एकाग्र करना चाहते हैं, विशुद्ध करना चाहते हैं, पवित्र करना चाहते हैं, तो पढ़ के लिखिए। यदि आपने एक समाधि का ग्रंथ भगवती आराधना है, जो कुछ लिखा है सेम कॉपी में या रजिस्टर में लिख दीजिए आप, मैं गारंटी देता हूँ आपकी समाधि हो जाएगी। लिखिए ग्रंथ पूरा, जैसा लिखा है आचार्यों ने उसको पूरे रजिस्टर में पूरा उतार दीजिए। देखिए समाधि का ग्रंथ पूरा भगवती आराधना लिख दीजिए, मरण कंडिका लिख दीजिए। लिखना नहीं चाहता जो कोई व्यक्ति, पुरुषार्थ नहीं करना चाहता, आत्मकल्याण करना चाहता है, व्यक्ति परमात्मा बनना चाहता है, लेकिन भोगी आलसी होने से महात्मा नहीं बनना चाहता है, ये विडंबना है। तो आप लिखिए, समाधि करना है, कल्याण करना है, लिखो पेन कापी लेकर के। कितनी एकाग्रता आती है, कितना मन पवित्र विशुद्ध होता है, कितनी विषयाशक्ति घटती है, आप खुद अनुभव करेंगे।
करो, मार्गदर्शन लो तो सही, मानो तो सही, विश्वास तो करो कि ये गुरुजन हमारा कल्याण चाहते हैं, ये माने कहना चाहिए आकस्मिक वैद्य हैं, निरपेक्ष बंधु हैं, ये अचानक आए हुए बिना बुलाए वैद्य हैं, ये निस्वार्थी वैद्य हैं। जानो तो मानो तो स्वीकार तो करो, आपका कल्याण होगा। लेकिन हम मन नहीं तैयार नहीं, क्योंकि हमने नरक आयु बांध ली, खोटी आयु बांध ली होगी, होनहार खराब होगा, इसलिए तो हम मानने तैयार नहीं। जिनकी बात नहीं माननी चाहिए उन पर मानते हैं, हम विश्वास करते हैं, जिनकी नहीं माननी चाहिए उनकी मानते हैं, और जिनकी मानना चाहिए उनकी सुनते ही नहीं, विश्वास ही नहीं करते। जिससे दूर रहना चाहिए विषय का साय से, स्त्री पुत्र आदि से, उन्हें 24 घंटे वही रहेंगे। जिनके पास रहना चाहिए उनके पास 24 घंटे में एक बार भी नहीं आते। ये होनहार खराब नहीं है, अपने आप सिद्ध होता है कि इनको अभी अन्य संसार में भ्रमण करना है। कुछ बिल्ली की तरह श्रोता होते हैं, जैसे बिल्ली कभी कभी आंख बंद करके बैठ जाएगी बिल्कुल संत महात्मा की तरह, और जैसे ही शिकार मिलेगा तो चौकन्नी हो जाएगी, छलांग लगा देगी, आक्रमण कर देगी, शिकार कर लेगी। इसी तरह से सुनेंगे तो जनवाणी बिल्कुल माँ साहब बिल्कुल आत्मा में डूब गई, तो जैसे ही वह देशना मंडप के बाहर भय वही विषय कसाय की ओर आक्रमण करने लगे। तो ये बिल्ली की तरह श्रोता भी प्रशंसनीय नहीं होते हैं। कुछ बगले की तरह होते हैं, बगला भगत, बगले ऊपर से तो दिखाएंगे धर्मात्मापना, संतपना, साधकपना, लेकिन अंदर में अपनी कषाय नहीं छोड़ेंगे, वे मायाचारी नहीं छोड़ेंगे, गहरा जीवन जीना नहीं छोड़ेंगे। तो ये उनके संसार की वृद्धि का कारण है। जैसा वे ऊपर से दिखाना चाहते हैं दूसरों को, जैसा वो चेहरे को सजाते हैं वैसा यदि चरित्र को सजाएं, जैसा दिखाना चाहते हैं अंदर से वैसे बन जाएं, तो कल्याण होने में देर न लगे। दिखाता कुछ है व्यक्ति, सजाता चेहरे को, शरीर का है, और कल्याण आत्मा का चाहता है। विडंबना देखो, जो दिखाना चाह रहा है वो बनना नहीं चाह रहा वैसा, और वैसा बने बिना कल्याण कैसे हो सकता है? ये तो मायाचारी सरासर ढोंग है। ढंग से जियो, ढंग से नहीं जियो। क्या कहा जा रहा है? ढंग से जियो, ढंग से नहीं जियो। ढंग से जीने में कल्याण होगा, ढंग से जीने में संसार बढ़ेगा। ढोंगीपना पसंद है व्यक्ति को, मायावीपना पसंद है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि बगुले की तरह जो श्रोता होते हैं उनका भी कल्याण नहीं होता है। कुछ मच्छर की तरह होते हैं, सामने से जैसे मच्छर पहले आएगा चरण चूमेगा, ऐसे तो चरण छूएंगे, फिर बाद में मच्छर आएगा कान में कुछ गुनगुनाएगा, सुनाएगा गीत संगीत, तो जैसे ही मौका पाएगा अंदर कपड़े के घुस जाएगा, पीठ से घुसता, पीठ पीछे, सामने से बाहर नहीं करता मच्छर। ये मच्छर जितना है खल का पूरा चरित्र अपनाता है, पता नहीं उसने कौन से कॉलेज में पढ़ा है। मच्छर से किसी को दुर्जनता खलनायक बनना हो तो मच्छर से सीखो। ऐसे मच्छर की तरह श्रोता होते हैं वे, मतलब जिससे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, शिक्षा दीक्षा संस्कार प्रायश्चित ले रहे हैं, उसी का घात करते हैं। ऐसे कृतज्ञ होते हैं, उसी की निंदा करते हैं पीठ पीछे, उसी को आत्मा से नहीं चाहते। ये कृतज्ञता नहीं है, ये ढोंगीपना नहीं है, यही दीर्घ संसारी की पहचान है। कुछ बकरे की तरह श्रोता होते हैं जो देर से समझता है, और साथ ही जैसे बकरा कामी होता है ऐसे कामी होते हैं। वे सुनते खूब रहेंगे लेकिन विषय का साय बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, उनके प्रति अरुचि नहीं है। जो आत्म का हित विषय कषा है, सुनते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे कि आत्मा के शत्रु हैं, संसार बढ़ाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, विषय कषा है, सुनते जाएंगे, हाँ ऐसे ही तो है, सिर हिलाते जाएंगे, लेकिन वे छोड़ेंगे नहीं। तो बकरे की तरह जो श्रोता होते हैं वो भी प्रशंसनीय नहीं होते हैं। कुछ जौंक की तरह श्रोता होते हैं, जैसे जौंक होती है गाय के थन में लग जाती है, वहीं अमृत जैसा दूध भरा है,
उसको नहीं पिएगी, खून पिएगी। और का वो सड़ा खून है तो वो पिएगी, और इतना ज़्यादा आसक्ति से पी लेगी कि पेट फट जाएगा, मर जाएगी। इसी तरह के कई श्रोता होते हैं कि वे इसी प्रवचन में से शिक्षा की सैकड़ों बातें बताई जा रही, वो नहीं ग्रहण करेंगे। कोई भी मन वचन काय की त्रुटि दिख जाए वक्ता में, प्रवचन के अंदर निकल जाए या दिख जाए तो उसको पकड़ लेंगे। तो ये जाप की तरह श्रोता कहलाते हैं। जो छिद्रान्वेषी होते हैं, दोषग्राही होते हैं, गुण ग्रहण का भाव नहीं रखते हैं, वो केवल मेरी भावना का पाठ आके शाम को कर लेते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहे। गुण ग्रहण का भाव रहे, दृष्टि ना दोषों पर जावे, और बाहर जाके गुण ग्रहण का भाव न रहे, दृष्टि दोषों पर ही जावे। उनको कहा स्वाध्याय करना, ऑब्जेक्शन आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन करेंगे कोई नहीं है। यही ग्रंथ रखे हैं, चाहे उठा के सब बैठ के पढ़ सकते हैं, लेकिन वे अपनी जिद से हटना सबके बस की बात होती भी नहीं है। जिनकी होनहार अच्छी होती है वे बहुत सरल होते हैं, बिल्कुल बच्चे की तरह। इसीलिए तो बाल्यावस्था में जो शिक्षा दी जाती है वो जीवन भर काम आती है। इसके बाद जब वक्र हृदय वाले हो जाते हैं ना, कुटिल हृदय वाले, फिर जो शिक्षा दी जाती है वो मुश्किल से जीवन उतरती नहीं, क्योंकि वे इन श्रोताओं में घटित होते ना। कुछ ऐसे होते हैं फूटे घड़े की तरह, नल के अंदर रख दो फूटा घड़ा, इधर से भरता जाएगा उधर से निकलता जाएगा। इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकल देंगे। प्रवचन सुना, एक बार आचार्य श्री का प्रवचन सुना एक सज्जन ने, और वो स्तुति के बाद, जनवाणी स्तुति के बाद दुपट्टा ऐसे झटकाने लगे। बोले क्या कर रहे हो? अरे बोले कि ये उपदेश यहाँ का यहीं छोड़ के जा रहा है, मेरे बच्चे ने सुन लिया, उसने दीक्षा ले ली, इसलिए ऐसा ना हो कि मेरे साथ चला जाए, इसलिए मैं यहीं छोड़ के जा रहा। ऐसे भी लोग होते हैं। तो कैसे कल्याण होगा ऐसे लोगों का, आप विचार कीजिए, सोचिए। उनके लिए हर काम के लिए समय है, वे हर काम लगन से कर सकते हैं। 3 घंटे लग जाए चाहे 6 घंटे लग जाए, आकुलता नहीं होगी, घड़ी नहीं देखेंगे, लेकिन साथ सुनते समय उनको चीटी सी काटती है। बैठे बैठे स्थिरता नहीं आ पाती है, कैसे उनको उचक पड़ती है, क्या होता है, बैठ नहीं पाते बेचारे अभागे लोग। इसी तरह को श्रोता पशु की तरह होता है, जैसे पशु दबाव में बना रहता है, बैठा रहता है, खड़ा रहता है। इसी तरह से अब पत्नी ने प्रेशर किया, आओ तुम स्वाध्याय सुनो, कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे महाराज जी, प्रवचन कर रहे हैं, सुनो। आके बैठे हैं पत्नी के दबाव में, या पति बैठा पत्नी के, पति बैठी पति के दबाव में। ऐसे भी हो सकते हैं कुछ। या लोग के क्या कहेंगे समाज के, हमको इतना अच्छा मानते हैं और हम नहीं बैठेंगे प्रवचन में तो कैसे मानेंगे अच्छा? तो अच्छा मानते रहें इसलिए बैठे। तो ये दबाव में जो प्रवचन सुनते हैं, अच्छे काम करते हैं, उनको कितना लाभ होगा आप ही सोचिए। ये अपना कर्तव्य है, धर्म है, आवश्यक है, इसे तो स्वेच्छा से करना चाहिए। और आप एक सूत्र लिख लो, किसी भी कार्य की सिद्धि तीव्रतम उत्कंठा के होने पर होती है। यदि आपके अंदर तीव्रतम उत्कंठा नहीं आत्मकल्याण की तो नहीं होगा। आप कितने ही सुनते रहिए, शास्त्र पूजा करते रहिए, व्रत नियम संयम पालते रहिए, कल्याण नहीं होगा। अनादिकाल से करते चले आए, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तीव्रतम उत्कंठा नहीं थी, आज भी नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। कुछ होते हैं सर्प की तरह श्रोता होते हैं। सर्प कैसा होता है? सर्प पीता तो दूध है पर बनाता जहर है। इसी तरह से सुनेंगे तो वे जनवाणी, लेकिन उसमें से अवगुण ढूंढ करके निंदा करेंगे, विषय कषाय की पुष्टि करेंगे, और समाज में फूट डालेंगे, भेदभाव करेंगे, पक्षपात करेंगे, राग द्वेष करेंगे, ये सब करते हैं। अथवा दूसरा ये भी है कि जैसे सांप कांसली छोड़ता है, जहर नहीं छोड़ता, इसी तरह से ऊपर से तो बेस बदल लेंगे, ऊपर से तो धर्मात्मा बना दिखाएंगे, लेकिन अंदर में वो परिवर्तन बिल्कुल नहीं लाएंगे। तो सांप की तरह कांसली छोड़ने से कल्याण होने वाला नहीं है, अंदर से परिवर्तन होना चाहिए। अभ्यस से अंतर्दशम किमु लोक भक्त्या मोहम कृषिकृत क्यों बपुषा कृषेने एतद्वयम यदि न किम बहुभीन हो गई
क्लेशैस किम अपरैः प्रचरैः तपोभिः। हे भव्य जीव, अंतरंग का अभ्यास करो। मेरी आत्मा से विषय कषाय के प्रति आसक्ति कितनी घटी, मेरा मोह कितना प्रबल है, इसका अभ्यास करो, चिंतन मनन करो, देखो, अवलोकन करो। क्यों लोग भक्त्या क्या लोगों से ख्याति विजय लाभ चाहता है? इससे आत्मा का कल्याण नहीं होता ख्याति विजय लाभ से। मोहम कृषीकृत, मोह को क्रश करो, मोह को घटाओ। यही आप अपन सबका प्रबल सबसे बड़ा शत्रु है। मोहम कृषीकृत, मोह को घटाओ। किम बपुषा कृषेने, शरीर को क्रश करने से क्या होगा? यदि मोह नहीं घटा तो, यदि मोह घटता है तो ये शरीर का क्रश करना सार्थक है। एतद्द्वयम् यदि ना अंतरंग अवलोकन नहीं कर रहा हो कि पहले की अपेक्षा पिछले साल जैसा मैं बेईमान बदमाश था, अवगुणों का भंडार था, इस साल उनमें से कितनी कमी आई। पहले मैं इतना आसक्त था, मोही था, अब इस साल कितना आसक्त कम हुई, मोह कम हुआ। यदि ये नहीं देख रहे हैं, किम बहुविनी हो गई, क्या पूजा करने से हो जाएगा और क्या व्रत नियम संयम पालन करने से हो जाए, क्या अनेक तरह प्रकार के तपस्या करने से हो जाएगा, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। कान खोल के सुन लीजिए। करना क्या है पहले ये सुनो, समझो कि दर्शन का, पूजन का, व्रत नियम संयम पालन करने का, तीर्थ यात्रा करने का, दान देने का सबका लक्ष्य है मोह को क्रश करना, अंतरंग के विषय विभावों को, विकारों को, अवगुणों को छोड़ना। ये लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। तो आपका ये सब करना सार्थक होगा, अन्यथा ये ड्रामा मात्र है। इन सब से कुछ नहीं होने जाने वाला। थोड़ा बहुत पुण्य बंद हो जाएगा, स्वर्ग में चले जाओगे, वहाँ के विषय भोगों में रचपच जाओगे, आसक्त हो जाओगे, और मरते समय विषय भोग नहीं छोड़ पाओगे, सो मर के एक इंद्रिय हो जाओगे। तय तय चैथा वर्तन धरे, क्यों परिवर्तन पूरे करे। ये पुनः चक्र चलता रहेगा हमेशा, जैसा अनादिकाल से चलता आया है वैसा भी आगे भी चलता रहेगा बंधुओं। इसलिए स्वाध्याय करने से 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त होता है, जिन पर विजय हासिल करना बहुत कठिन काम है। 5 इंद्रियां बिना लगाम के घोड़े हैं। क्या है ये? 5 इंद्रियां बिना लगाम के घोड़े हैं। स्वाध्याय करने का मतलब है उन पर लगाम लगाना, उन इंद्रियों को बस में करना, अपने अधीन करना, कषायों को डाउन करना है। ये स्वाध्याय बहुत सरल साधन है, और साथ ही जितने देर और जितना ज़्यादा स्वाध्याय करोगे उतने संकल्प विकल्प समाप्त होंगे। समझते हैं संकल्प क्या कहलाता और विकल्प क्या कहलाता? भजन में तो सुनाते हो, जिया कभी तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। क्या गलत है संकल्प विकल्प? पर को अपना मानना संकल्प है, और शरीर से को अपना मानना विकल्प है। समझ लो, जब तक शरीर को अपना मान रहे हो मतलब संकल्प कर रहे हो, और पर को अपना मान रहे हो यानी विकल्प कर रहे हो। ये राग द्वेष मोह की जड़ है। इससे राग द्वेष मोह प्रबल होते हैं, पुष्ट होते हैं बंधुओं। तो मन वचन काया तीनों जो साधु ध्यान करते हैं, वो मन वचन काया को एकाग्र करने के लिए करते हैं, पवित्र करने के लिए करते हैं, विशुद्ध करने के लिए करते हैं। आप श्रावकों के अंदर अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। स्वाध्याय करोगे तो आप भी साधु की तरह मन वचन काया को बस में कर सकोगे, पवित्र कर सकोगे, एकाग्र कर सकोगे। ये बहुत सरल साधन है। 2 ही चीज़ें ऐसी हैं जो शीघ्र मोक्ष दिलाने वाली हैं, या तो ध्यान करो, ध्यान नहीं कर सकते तो अध्ययन करो। इन दोनों ही कार्यों से शीघ्र ही कर्मों का क्षय होता है। तो ध्यान तो ज़्यादा देर ऐसी पावरफुल टैबलेट है जिसको ज़्यादा देर ज़्यादा खाया नहीं जा सकता है। ध्यान तो आप सोच लीजिए, आदिनाथ भगवान सर्वार सिद्धि से आए थे। कहाँ से आए थे? सर्वार सिद्धि कौन जाता है? जो पिछले भवों में महामुनि बन के महा
तपस्या करते हैं, बेसाधु महासाधु सर्वार सिद्धि जाते हैं। किंचित जरा सी साधना कम रह जाती है मोक्ष प्राप्त करने में, केवल ज्ञान प्राप्त करने में, बेसाधु सर्वार सिद्धि जाते हैं। 33 सागर तक वहाँ रहे, तत्व चर्चा की, धर्म ध्यान किया, ब्रह्मचर्य से रहे, और भोजन भी 33,000 वर्ष में भूख की इच्छा हुई तो यहाँ से कंठ से अमृत झर जाता था, जिह्वा तो झूठी नहीं होती थी। कोई हीना दिखता नहीं है, राजा रंग का भेद नहीं है, कोई संकलेश नहीं है, कोई बीवी बच्चे नहीं है, कोई सर्विस बिजनेस नहीं करना, आराम परिग्रह नहीं है। इतने लंबे समय तक रहे, लेकिन असंयम के साथ रहने से वो सब कैसा हुआ? अंधे पीसे कुत्ते खाए। इधर अंधा पीसता जा रहा है, उधर कुत्ता खाता जा रहा है। इसी तरह असंयमी व्यक्ति जो धर्म ध्यान करता है, यहाँ पुण्य कमाया, मंदिर में आके या दान पूजा करके, उधर विषय कसाया, फिर आसक्त हो गया, फिर नष्ट कर दिया पुण्य। अब बैलेंस बचे तो बचे कहाँ से? पुण्य बढ़े तो बढ़े कैसे कि बढ़े? विषय कसायों से तो तत्काल नष्ट करता जा रहा अपने पुण्य को। तो इससे बढ़ता है, देव अध्ययन करने से बहुत पुण्य बढ़ता है। इन्होंने अभी कहा था पहले कि कोई एक तपस्वी करोड़ों वर्षों में तपस्या के द्वारा जितना पुण्य का अर्जन करता है, पाप की निर्जरा करता है, स्वाध्याय करने वाला साधु भोजन करते हुए भी अनशन करने वाले से अनंत गुणी ज़्यादा विशुद्धि प्राप्त करता है। क्या समझ रहे हो स्वाध्याय की महिमा? इसलिए स्वाध्याय परमम तपा का है। स्वाध्याय परम तप है, सामान्य तप नहीं है, श्रेष्ठतम तप है। गुड बेटर बेस्ट जैसी डिग्रियां हैं ना, तो गुड नहीं है, अच्छा नहीं, बेटर ज़्यादा अच्छा नहीं, बेस्ट का है, सबसे अच्छा है। इसको समझिए आप। तो यहाँ कह रहे हैं कि अन्य अन्य कर्तव्यों में साधु जन भी स्वाध्याय को प्राथमिकता देते हैं। ज़्यादा समय तक, ज़्यादा देर तक स्वाध्याय करते हैं, क्योंकि इससे हम पूरी तरह विषय कषाय से, आराम परिग्रह से बच जाते हैं, पूरे गोरख धंधों से बच जाते हैं, सारे मन वचन काय बस में हो जाते हैं, सारे पाप छूट जाते हैं, सारे 5 इंद्रियों के विषय छूट जाते हैं, सारी कषाएं डाउन हो जाती हैं। यही तो लक्ष्य है, यही तो बहुत बड़ी साधना है, यही तो प्रयोजन है। तो इसलिए इसको विशेष महत्व देना चाहिए, क्योंकि प्रज्ञा की वृद्धि होगी तो स्वाध्याय करने से होगी। प्रज्ञा में अतिशय चमत्कार जादू होगा, क्षयपसम होगा तो स्वाध्याय करने से होगा। और साथ ही स्वार्थ त्याग की भावना जब भी आएगी जब स्वाध्याय करोगे। स्वाध्याय नहीं करने वाला व्यक्ति परमार्थी नहीं हो सकता, परोपकारी नहीं हो सकता सच्चे मायने में। सच्चे मायने में यदि आप मेरी भावना नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? साधु के लक्षण, विषयों की आशा नहीं जिनके, शाम में भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन निशिमन रात्रि दिन रात दिन तत्पर रहते हैं। और आगे स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। स्वार्थ त्याग करके परोपकार करना कठिन तपस्या कहा गया है। निस्वार्थ भाव से परोपकार करना, इससे बड़ी और कोई तपस्या नहीं है। जैसे कि दूध में मलाई होती है, वैसे ही परोपकार में स्वयं की भलाई छुपी होती है। इसलिए बंधुओं, ये स्वार्थ त्याग की भावना आदि आएगी तो स्वाध्याय करने से आएगी। और इहलोक परलोक के सारे कार्यों को, प्रयोजनों को सिद्ध करने की क्षमता यदि किसी में है तो वो है स्वाध्याय में। इस समाज में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए जोर दिया जा रहा है शास्त्रों के आधार से। कल परसों मैंने कहा था, ये बिना सींग पूछ के नर पशु जो समुद्रांत पृथ्वी पर व्याप्त हैं, काश अपने आलस्य को त्याग सके तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि कर सकते हैं स्वाध्याय से। लेकिन वे सब करेंगे पर स्वाध्याय नहीं करेंगे। उनको वर्कर का काम करा लो, 3rd क्लास का लेबर क्लास का काम करवा लो, शरीर से किए जाने वाले काम करवा लो, मन से किए जाने वाले जो काम है स्वाध्याय, उसको नहीं कर सकते, क्योंकि उनको लेबर का काम करते हुए अनादिकाल हो गया। वे कुलीगिरी कर सकते हैं, वे
कबाड़ी कर सकते हैं, लेकिन जो श्रेष्ठ कार्य है, महान पुरुषों, आप देखो जरा, लोक में भी देख लो, जैसे जो नाली साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कुलीगिरी करते हैं, रिक्शा खींचते हैं, वो कितना कमाते हैं। भाग दौड़ करने वाले कितना कमाते हैं, और जो बड़े बड़े अफसर होते हैं केवल साइन करते हैं, हाँ या ना में उत्तर देते, वे कितना कमाते हैं। बोलो, सबसे ज़्यादा कमाने वाले होते हैं, क्योंकि उनके अंदर उन्होंने लौकिक प्रज्ञा प्राप्त कर ली है। ये पारलौकिक प्रज्ञा है, इसको प्राप्त कर लोगे तो मिनटों में काम होगा आपका। जो अनंत करोड़ों जन्मों में तपस्या करने से कर्मों की नजरा नहीं कर पाओगे, पुण्य नहीं कमा पाओगे, वो मिनटों में स्वाध्याय करके प्राप्त कर सकते हो बंधुओं। इसलिए इसका महत्व समझो, समय निकालो, स्वाध्याय करो। प्रेरणा दी जा रही है, अहिंसा और सत्यनिष्ठ व्यक्ति कोई होगा तो स्वाध्याय करने वाला ही होगा। जो स्वाध्याय नहीं करता है वो अहिंसा और सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता। अहिंसा प्रेमी नहीं हो सकता है, सत्यनिष्ठ नहीं हो सकता है, सत्य प्रिय नहीं हो सकता है। बेईमानी और बदमाशी में उसका विश्वास होगा, पक्का है, बिल्कुल। देखने में, सुनने में, अनुभव करने में भी आपको आ जाएगा। आप देखिए, गंभीरता से विचार कीजिए। नैतिकता का और आध्यात्मिकता का संबंध भी स्वाध्याय से है। वही व्यक्ति नैतिक हो सकता है, और नीति और ज्ञान कभी बासा नहीं होता है, लेकिन इनका यदि प्रयोग ना किया जाए तो ये पंगु होते हैं। नीति और ज्ञान कभी बासा नहीं होता, और यदि इनका प्रयोग ना किया जाए, प्रैक्टिकल ना किया जाए, तो ये पंगु होते हैं, अपाहिज होते हैं, हैंडीकैप्ड होते हैं। इसलिए ज्ञान और नीति, जो नैतिक होता है वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं होता है। और ये आराध्य सूत्र में दोनों भाग में 10,000 नीतियाँ संपादित संकलित की गई हैं। यदि ये जीवन आपने पढ़ ली, लिख ली, याद कर ली, जीवन में उतार ली, तो ये किसी के चरणों में झुकने नहीं देंगी, और किसी के सामने नजरों को भी नहीं झुकाने देंगी। ऐसी चीज़ है ये नीति, किसी के कदमों में नहीं झुकने देती और किसी की नज़रों से नहीं गिरने देती है। इसलिए अपने जीवन में ये नीतियाँ प्राप्त करने की कोशिश करो। न चोरहार्यम, न भर्भ्रातृभाज्यम, न राजहार्यम, न च भारकारी, वे कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्व धन प्रधानम। दुनिया में जितने तरह के धन हैं, चाहे वो खेती बाड़ी रूपी धन हो, सोना चांदी रूपी धन हो, यश रूपी धन हो, भोग रूपी धन हो, कोठी बंगला रूपी धन हो, क्षेत्र वास्तु हिरण्य स्वर्ण धन धन दासी दास कुप्प भांड बर्तन वस्त्र आदि 10 प्रकार के जितने धन हैं, चक्रवर्ती के धन सभी धनों से श्रेष्ठ है ज्ञान रूपी धन। क्यों है? क्योंकि न चोरहार्यम, इसे चोर चुरा नहीं सकता, न राजहार्यम, राजा इसे सेल टैक्स इनकम टैक्स के रूप में ले नहीं सकता, न भ्रातृभाज्यम, भाई बंधु बटा नहीं सकते इसे। धन को तो कहेंगे मेरा हिस्सा दो, ज्ञान के लिए नहीं बटा सकते, हिस्से के रूप में ले नहीं सकते। न जय भारकारी, आप कितनी शास्त्रों का अध्ययन कर लो, बोझा नहीं लगेगा कि बहुत हो गया भैया अब हमसे नहीं ढोया जा रहा, भार होते ही नहीं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि सामने वाले पास कितना ज्ञान है। यदि मैं नहीं बोलता होता तो आप अनुमान लगा लेते कि महाराज को कुछ आता है। बोलो, बोलने से पता चल रहा है ना। तो भारकारी नहीं है, ऐसे दिखेगी नहीं। और वस्तुतः बुद्धिमान वही है, जानन्नपि ही मेधावी जड़वल लोक माचरेत। मेधावी व्यक्ति जानते हुए भी बिल्कुल मूर्ख अज्ञानी की तरह रहे तो वो शांति से सुख से रह सकता है, बोले से फंसे। मैं जो बंधन में पड़ा, इसका दोषी कौन? यह वाणी का दोष है, सबसे बेहतर मौन। ये पिंजड़े में जो तोता है ना, वो उपदेश दे रहा है कि मैं जो बंधन में पड़ा, इस पिंजड़े में मुझे जो रखा गया, इसका दोषी कौन है? इसमें किसका दोष है? इस रखने वाले का दोष नहीं है जिसने मुझे पिंजड़े में रखा, यह वाणी का दोष है।
मैं यदि मीठा मीठा नहीं बोलता तो ये मुझे पिंजड़े में नहीं रखता। इसलिए सबसे बेहतर मौन रहना सबसे बेहतर माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि अनुभव कहता है, ध्यान से सुनो ना आप लोग, अनुभव कहता है बोलने की अपेक्षा मौन रहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि लोग शब्दों से रूठते बहुत हैं। लोग शब्द पकड़ते हैं, भाव नहीं पकड़ते। इन्होंने ऐसा कह दिया, लो द्वंद्व चालू। तो ये चीज ज्ञान के साथ है कि ये भारी भी नहीं है, दिखती भी नहीं है, इसकी सुरक्षा नहीं करनी पड़ती। ज्ञान ज्ञानी की सुरक्षा करता है। धन की सुरक्षा धनवान को करनी पड़ती है, पर ज्ञान ज्ञानी की सुरक्षा करता है, ज्ञानी को ज्ञान की सुरक्षा नहीं करनी पड़ती है। व्यय करते वर्धते एव नित्यम, और जितना ज्ञान दान दो उतना ज़्यादा ज्ञानावरण कर्म में क्षयसम होता है, ज्ञानी का ज्ञान कम नहीं होता। आप ऐसा नहीं कह सकते महाराज जी आप प्रवचन ज़्यादा नहीं करो, नहीं तो सारा ज्ञान खत्म हो जाएगा। कहेगा कोई? जितना ज़्यादा प्रवचन करेंगे, पढ़ाएंगे, दान करेंगे, उतना ज़्यादा ज्ञान बढ़ना है, कमना तो है ही नहीं, घटता तो है ही नहीं। व्यय करते वर्धते एव नित्यम, ये सारी विशेषताएं ज्ञान की हैं। इसलिए विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, विद्या रूपी धन दुनिया के समस्त धनों में, जागीरों में श्रेष्ठ जागीर है, धनों में श्रेष्ठ धन है, संपदा में श्रेष्ठ संपदा है, प्राप्त करने लायक वस्तुओं में श्रेष्ठ प्राप्त करने लायक वस्तु है। और ये चीज़, ये ज्ञान जब तक मोक्ष नहीं होगा तब तक साथ जाता है। और धन कमाओगे बस कमला चलत ना पेंड जाए मरघट तक परिवार। लक्ष्मी तो एक कदम भी नहीं जाएगी, जहाँ रख दी है वहीं रखी रहेगी, लेकिन ये ज्ञान रूपी लक्ष्मी आपको केवल ज्ञान प्राप्त कराएगी। अंतर समझो बंधुओं, ज्ञान में और धन में क्या अंतर है? ज्ञान धन का, ज्ञान मद का हरण करता है और धन मद को उत्पन्न करता है। मदांध हो जाता है व्यक्ति, धनांध हो जाता है, लेकिन ज्ञानांध नहीं होता है। यदि होगा तो फिर और दूसरी कोई चीज़ उसके कल्याण के लिए बचेगी नहीं, क्योंकि ज्ञान का कल्याण का साधन तो ज्ञान है। यदि उसी का मद करेंगे, राणम मद दर्प हरम माद्यति या तस्य तेन को वैद्या अमृतम यद विषम जातम तस्य चिकित्सा कथाम क्रियेत। ज्ञान मद को, यानी काम आदि की बाधा को, और दर्प को, अहंकार आदि को नष्ट करने वाला है। यदि ज्ञान के मद हो जाए तो फिर उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती, उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता, तन का भी नहीं और मन का भी नहीं। इसलिए